चलें स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्क्रीन शो हो रही है सबको? जी सर। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बीच में आपको 3-4 छुट्टियां आ गई दरअसल। मेरे मेरा डेथ भी हो गई थी, एक उधर मुझे 2 दिन लग गए। फिर एक जो है वो उस दिन नेटवर्क का इशू था फ्राइडे वाला दिन। तो चलें आज जो है जो हज का रह गया था उसको कंप्लीट करते हैं। कल से फिर नया सब्जेक्ट जो है वो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट, कल या परसों से, ठीक है। तो हज का हमने कहाँ तक पढ़ा था? हज का क्या कर लिया था? आज के क्वेश्चन किए थे कोई? अच्छा अच्छा, चलें ठीक। ठीक है, बेहतर है। तो हज पे 2 नमाजें जो हैं वो इकट्ठी पढ़ी जाती हैं, कौन कौन सी? 2 प्रेयर्स, सर हाँ जी, और ऑफर्ड टुगेदर ऑन हज। कौन कौन सी? जोहर एंड असर। जोहर एंड असर। किस मकाम पे ये दोनों नमाजें इकट्ठी पढ़ी जाती हैं? तो ये अरफात के मकाम पे जो है दोनों नमाजें इकट्ठी पढ़ी जाती हैं, ठीक है। जोहर एंड असर prayers are to be offered together 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 at Arafat, ठीक है, ड्यूरिंग हज। ड्यूरिंग, हाँ निकाल लिया, ड्यूरिंग हज, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद योम अरफात जो है वो कौन सा दिन कहलाता है? तो जो 9 ज़िलहज जो हज का दिन होता है ना, वो योम अरफात भी कहलाता है, ठीक है। तो और योम अरफात 9 ज़िलहज, 9th 9th ज़िलहज 9th ज़िलहज is also called योम अरफात या योम अल अरफात या योम अरफात, ठीक है। 9th। चलें जी, ये हो गया। उसके बाद उसके बाद कुछ तवाफ़ किए जाते हैं जो खाना काबा के गिर्द, उसमें से कौन सा तवाफ़ पूछा जाता है कि वो सुन्नत है, ठीक है। तो तवाफ़ कुदूम जो है वो सुन्नत तवाफ़ कहलाता है। फॉलोइंग, मैं चारों पांचों लिख देता हूँ, उसमें से आप देख लीजिएगा। फॉलोइंग तवाफ इज सुन्ना। कौन कौन से? तवाफ ज़ियारत, तवाफ ज़ियारत, तवाफ ये वाजिब है, ठीक है। तवाफ इफादा, तवाफ इफादा। उसके बाद तवाफ कुदूम, और उसके बाद तवाफ यमनी, यमामी, तवाफ यमनी। तो ये चार जो हैं, इसमें से ये तवाफ कुदूम जो है, ये वाला तवाफ ये सुन्नत तवाफ है, ठीक। बाकी तीनों वाजिब है।
इसमें से सुन्नत कौन सा है? तवाफ़े कदूम। इसके साथ जो है वो चलें, आप खुद ही उसको करेक्ट कर लें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अ, उसके बाद हम देख लेते हैं कि जो शैतान को कंकरियां मारी जाती हैं, ठीक है, वो कितनी मारी जाती हैं? तो उनको जमरात कहा जाता है, ठीक है। नंबर ऑफ जमरात इन हज इज 3। द नंबर ऑफ जमरात इन हज इज 3, ठीक है। उसके बाद इराक से जो हाजी आते हैं, तो इराक से जितने भी हाजी आते हैं उनको क्या कहा जाता है, ठीक है, जो कि इराक से आते हैं, ठीक है, उनको जाते इर्क कहा जाता है, जाते इर्क का नाम दिया जाता है। जी जी। कितनी कंकरियां मारी जाती हैं? तीन, तीन शयातीन को मारी जाती हैं। और कंकरियों की तादाद जो है वो किसी को पता है तो बता दे, मुझे तो एग्जैक्ट नहीं पता वैसे। जिसने 7, हाँ 7 सुना। हाँ जी, ठीक है, वो देख लें 7। ये जिन्होंने हज किया उनसे पूछ लें, मुझे तो नहीं पता। भाई किसी को पता है तो बता दें इस मसले के बारे में। जी किसी को पता है तो बता दें। बाकी आप अपनी मर्जी से। सुन्नत जो है वो 7 है। हाँ, वो बल्कि एक दो वीडियोस भी मैंने देखी थी। एक बाबा जी बड़े जोर शोर के कंकरियां मार रहे थे और साथ साथ ना वो सुना भी रहे थे शैतान को। तो जितनी उनमें पावर थी, जोर से जो है वो उनको मारे जा रहे थे। बड़े एक्शन से, जिस तरह मूवीज में बंदा मारता है ना, इस तरीके से। चलें जी। तो एहराम जो है वो हाजी किस जगह पे पहनते हैं? मीकात के मकाम पे, ठीक है। पिलग्रिम्स, अच्छा अच्छा, वो मैंने नहीं लिखवाया। चले वो भी मैं इसके बाद लिखवा देता हूँ। वियर एहराम, पिलग्रिम्स कहते हैं हाजियों को। वियर एहराम एट मीकात, उस जगह का नाम है मीकात जहाँ पे एहराम बांधे जाते हैं, ठीक है। उस प्लेस का नाम है मीकात। तो ये मीकात, वो मैं इराक के बारे में लिखवा रहा था कि मीकात जो है, जब इराक वाले हज करने आते हैं तो उनके लिए मीकात की प्लेस जो है वो जाते इर्क कहलाती है। लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज नहीं है, आप उसको लीव भी कर सकते हैं, छोड़ दें उसको, वो आपको समझ नहीं आएगी। चलें जी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो कितना हज अदा किया, वो मैंने लिखवा दिया था। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हज जो है वो अदा, वो मैं लास्ट टाइम शायद लिखवा दिया था। ये लिख लिया था आपने एमसीक्यूज? क्या हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हज अदा किया था? अच्छा उस, चलें ठीक है, 4 उम्रे और एक हज। अच्छा जी। उसके बाद कुर्बानी जो है वो किस मकाम पे की जाती है, ठीक है। तो वो उस मकाम का नाम है मिना, ठीक है, जहाँ पे कुर्बानी की जाती है। कुर्बानी, कुर्बानी इज मेड ड्यूरिंग हज एट मिना। मिना के मुकाम पे जो है वो हाजी कुर्बानी करते हैं। उसके बाद काबे के अंदर पहला जो इनर मोस्ट सर्कल है,
वो कौन सा सर्कल कहलाता है? वो मस्जिद हराम का सर्कल कहलाता है। द फर्स्ट एंड द इनर मोस्ट सर्कल अराउंड काबा इज कॉल्ड मस्जिद हराम। ठीक है। और जो दूसरा सर्कल है, ठीक है, वो मक्का मुकरमा का सर्कल कहलाता है। द सेकंड सर्कल अराउंड काबा इज कॉल्ड मक्का मुकरमा। जो खाना काबा के इर्द गिर्द पहला सर्कल बनता है ना, यानी कि जिसमें पूरा लोग पहले सर्कल में इकट्ठे होते हैं, वो मस्जिद हराम का सर्कल कहलाता है। और जो दूसरा सर्कल है वो मक्का मुकरमा का सर्कल कहलाता है। ठीक। द सेकंड सर्कल अराउंड काबा इज कॉल्ड मक्का मुकरमा। ठीक है। उसके बाद हज के दौरान जो है वो खुतबा कितने टाइम रिसाइट किया जाता है? ये क्वेश्चन आता है कि हज के दौरान कितने टाइम खुतबे को रिसाइट किया जाता है? तो एक टाइम। ठीक है। वन टाइम खुतबा आर रिसाइटेड। सही कान की आवाज तो बंद करवा के प्रॉपर। ये पीछे किसी की आवाज आ रही है, एक मिनट बंद कर देनी, या मैं खुद भी बंद कर देता हूँ। चलो ये बंद कर दी कमल, या जो भी। वन टाइम खुतबा आर रिसाइटेड ड्यूरिंग हज। उसके बाद एक मरला आता है हज के दौरान सही करना। ठीक है। तो सही जो है वो कहाँ पे की जाती है? ठीक है। तो वो जो पहाड़ है ना, सफा और मरवा, उनके दरमियान चक्कर लगाने को सही कहते हैं। ठीक है। सही commenced at सफा एंड मरवा। कितने चक्कर लगाए जाते हैं? 7। ठीक है। 7 चक्कर जो है वो सफा और मरवा के दरमियान लगाए जाते हैं। किसकी याद में लगाए जाते हैं? हाँ, जो हजरत, हाँ नहीं, हजरत हाजरा ने लगाए थे, चूंकि हाँ, हाँ, मसलन वाकया हजरत इस्माइल का और हजरत हाजरा, जनाब हाजरा का है। और वो चक्कर जो है वो जनाब हाजरा ने वहाँ पे लगाए थे पानी की तलाश में। ठीक है। और इन पहाड़ों को कुरान में जो है वो शायर अल्लाह के नाम से भी जाना गया है। सफ़ा और मरवा के पहाड़ जो हैं वो कुरान पाक में शायर अल्लाह कहलाते हैं। शायर अल्लाह मतलब शायर कहते हैं जिससे अल्लाह ताला की पहचान हो, अल्लाह ताला की निशानी के तौर पे। ठीक है। जिनको शायर अल्लाह भी कुरान पाक में कहा गया, सफ़ा और मरवा के पहाड़ों को, ताकि वो कुर्बानी याद रहे या वो चक्कर याद रहे। सही commenced एट सफ़ा एंड मरवा 7 टाइम्स। ये चक्कर वहाँ पे लगाए जाते हैं। ठीक। उसके बाद अगर अगर कोई इसमें क्वेश्चन आता है कि अगर कोई पर्सन जो है वो हज की इंटेंशन रखता है, ठीक है, और उम्रा जो है वो उसकी इंटेंशन उसकी नहीं होती, और वो हज की इंटेंशन रखता है, तो वो क्या कहलाता है? उसको जो है वो मुफरिद कहा जाता है। ठीक। अ पर्सन who has an intention to perform Hajj without Umrah is called Mufrid. Is called Mufrid. जी।
इंटेंशन मीन उसकी सोच या उसका इरादा। इरादा, जो इरादा करता है। ठीक। हाँ, नियत या इरादा। ठीक है। और जिसकी इंटेंशन दोनों की होती है उसको भी एक नाम दिया जाता है, उसको कारिन का नाम दिया जाता है। हाँ, जिसकी दोनों की नीयत होती है ना कि मैं हज भी करूंगा और उम्रा भी करूंगा। एक पर्सन है ना, उसके जहन में नीयत है कि मैंने हज करके आना है, मैंने बाद में उम्रा नहीं करना। ठीक है, तो वो उसको मुफरिद कहा जाता है। लेकिन जो कहता है मैं हज भी करूंगा और बाद में उम्रा भी करके आऊंगा साथ ही, ठीक है, तो उसको जो है वो कारिन कहा जाता है। अ पर्सन हु एज्यूम्स एहराम, यानी कि वो इस इंटेंशन के साथ एहराम बांधता है कि मैंने हज हज भी करना है और साथ में फिर बाद में उम्रा भी करना है। ठीक है, एज्यूम्स एहराम विद इंटेंशन, क्योंकि हज जो है वो सिर्फ 9 जिलहज को होना है। ठीक है, बाद में जो आप करेंगे वो फिर उम्रा होगा। और ये भी जहन में रखें कि 9 जिलहज को उम्रा नहीं हो सकता। ठीक है, उम्रा जो है वो किस दिन नहीं हो सकता, तो वो 9 जिलहज को नहीं हो सकता, क्योंकि 9 जिलहज को हज होता है। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन है कि उम्रा जो है वो किस दिन नहीं हो सकता, तो 9 जिलहज को उम्रा जो है वो नहीं हो सकता। अ पर्सन हु एज्यूम्स एहराम। जी जी। विद इंटेंशन, नहीं, उम्रा के लिए जरूरी नहीं। सुन्नत है, आप करना चाहें तो करें। विद इंटेंशन टू ऑफर हज एंड उम्रा इज कॉल्ड करें। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, उसके बाद ये तो हो गया ना, जिसने अपने जहन में हज की इंटेंशन रखी लेकिन उसके जहन में इंटेंशन नहीं थी उम्रा की, तो वो मुफरद कहलाया। जिसने हज की भी रखी और उम्रा की भी रखी, तो वो कारन कहलाया। और अगर कोई बंदा हज पर गया तो सही, लेकिन उसके जहन में इंटेंशन जो है वो सिर्फ उम्रे की थी, हज की नहीं थी, यानी कि महीना तो हज का ही था, वो हज पे गया लेकिन किसी वजह से ना कर सका, ये उसकी इंटेंशन जो है वो उम्रा की थी। ठीक है, कि वो हज नहीं करेगा लेकिन उम्रा जरूर करेगा। ठीक है, हज के मंथ में। ठीक है, हज के मंथ में 9 जिलहज को तो नहीं हो सकता, लेकिन बाकी जो हज का मंथ है उसमें वो उसकी इंटेंशन थी कि वो उम्रा जरूर करेगा, तो उसको भी नाम जो है वो इसी तरह दिया जाता है, और उसको मुतमत्ती का नाम दिया जाता है। ठीक, मुतमत्ती। अ पर्सन, ये तीनों नाम आपने याद रखने हैं। अ पर्सन हु हैज an intention to offer only Umrah during the months of Hajj. Month of Hajj is called मुतमत्ती। ठीक हो गया जी। चल। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अगेन समझा दें, इसमें 3 ही एमसीक्यूज मैंने लिखे हैं कि एक पर्सन जो है वो हज पे जाता है। अच्छा, हाँ, वो उसी के पैरल मैं समझा रहा हूँ। एक पर्सन हज पे जाता है, वो कहता है मैंने सिर्फ हज करना है, उम्रा नहीं करना, तो वो मुफरद कहलाएगा। दूसरा पर्सन कहता है मैं हज भी करूंगा उम्रा भी करूंगा, वो कारन कहलाता है। तीसरा कहता है मैं हज तो नहीं करूंगा लेकिन सिर्फ उम्रा करूंगा, तो वो जो है वो मुतमत्ती कहलाता है। ठीक हो गया जी। चलें। अच्छा जी, हज के दौरान जो रमी की जाती है वो भी मिना के मकाम पे की जाती है। आप में से हाजी साहब कौन कौन है? अल्लाह बाकियों को भी हज पे ले जाए सबको, मेरे समेत। हाँ जी, हाजी साहब कौन कौन है? जी, आप में से किसी ने नहीं हज किया हुआ? आप में से किसी ने हज नहीं किया हुआ? नो सर।
अच्छा जी। वाह। वैसे कोई तो आज ही होना चाहिए हमारी क्लास में। चले, अल्लाह सबको जो है वो हज पे ले जाए। तो एक हज के एतबार से लतीफ़ा भी मेरे जहन में आया। चले आप लोग थोड़ा हंस भी लें साथ साथ। एक आदमी जो है वो उसने अपना खाता खुलवाया हुआ था दुकान पे। तो वो हज करके आया ना, तो दुकानदार से कहता है कि हाँ जी चौधरी साहब मेरा जो है ना वो खाता खोलें। तो दुकानदार बड़ा खुश हुआ, भाई आज तो भाई सारे बकाया जो है वो देने आए हैं हाजी साहब। तो जब उसने खाता खोला उसका, तो दुकानदार ने बताया जी इतने पैसे आपके बकाया बनते हैं। उसने कहा पैसों को लिखा रहने दें, मेरे नाम के साथ ना अब हाजी का लफ्ज जो है ना वो ऐड कर दें, क्योंकि मैं हाज करके आया हूँ। ठीक। इनके खाता खाता जो मेरा है वो खुला रहे, सिर्फ मेरे नाम के साथ हाजी लिख दें। ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं साथ, जो है ना वो हाजी लिखवाना अपना फर्ज समझते हैं। चलें, बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये जो नहीं गए आज पे, अल्लाह सबको ले जाए और ज़ियारत नसीब फरमाए, आज की सादत नसीब फरमाए। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं। ये अच्छा, जो पीछे आपने सही का क्वेश्चन लिखे है ना, उसमें भी एक क्वेश्चन ज़हन में रखें कि सही जो है वो स्टार्ट कहाँ से होती है, सफ़ा से या मरवा से। सही जो है वो सफ़ा से स्टार्ट होती है। ठीक है, किस पार्ट से स्टार्ट होती है, सफ़ा से। एंड, हाँ जी, एंड कहाँ पे होती है, मरवा पे। ठीक है, सही, सही स्टार्ट्स फ्रॉम सफ़ा टू मरवा, सफ़ा टू मरवा। किधर लिखा हो, कौन सा पॉइंट। नहीं, वो तो कंकरियों के नंबर है ना, ये मैंने शयातीन के लिखे। ये शयातीन के नंबर लिखे हैं, 3 शयातीन होते हैं, कंकरियां 7 मारी जाती हैं। जमरात मतलब शयातीन जो हैं वो 3 होते हैं। हाँ वो मैं मेंशन कर देता हूँ। 7 स्टोन्स। चलेंगे, आप ठीक हो गया। उसके बाद ये सही जो है वो सफ़र से स्टार्ट होके मरवा तक जाती है। अच्छा, ये जो कुर्बानी वाला दिन होता है, ठीक है, यानी कि जब कुर्बानी की जाती है 10 जिलहज को, ठीक है, तो वो दिन जो है वो कौन सा दिन कहलाता है, उसको कहते हैं योमुन नहर। ठीक है, द डे ऑफ सेक्रीफाइस ड्यूरिंग, आज कुर्बानी जो है वो 10 जिलहज को होती है, ड्यूरिंग हज इज कॉल्ड योमुन, योमुन नहर। नहर कहते हैं कुर्बानी को। ये आयत भी है ना कुरान पाक की, फसल रब्बे का वन हर। ठीक है, और कुर्बानी कर, वन हार मतलब और कुर्बानी कर। ठीक है, तो वो वन हार मतलब, नहर मतलब कुर्बानी। ठीक है, तो योमुन नहर उसको कहा जाता है, 10 जिलहज। हाँ उसको भी नार कहते हैं, नार मतलब कुर्बानी करना, इसी वजह से। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद वो जो ऊपर जमरात आप पूछ रहे हैं ना, वो शयातीन को थ्रोन करने का, जो स्टोन थ्रोन करने का अमल है ना, वो जमरात कहलाता है सारा अमल। ठीक है, तो वो कितने शयातीन को मारा जाता है, 3 शयातीन को, यानी कि वो जमरात जो है वो 3 शयातीन के लिए होती है। तो वो जो थ्रोन करने का पूरा अमल होता है, वो सारा अमल जो है वो जमरात कहलाता है। अच्छा जी, उसके बाद खाना काबा जो है ना, वो पूछा जाता है कि कब जो है वो डिसअपियर हुआ था। डिसअपियर मतलब आंखों से ओझल हुआ था। ठीक है, तो हजरत नूह के टाइम में जो है वो, जब
तूफान नू आया था तो तब खाना काबा जो है वो हमारी आंखों से ओझल हुआ था। ठीक। वे हाउस ऑफ अल्लाह या खाना काबा लिख लें आप। डिसअपियर्ड डिसअपियर्ड एट हजरत नूज टाइम। अच्छा जी, उसके बाद हज मैंने आपको लिखवा दिया। सफीना आर्क तो कश्ती को कहते हैं, तो उसको सफीना नूह कहते हैं वैसे। सफीना नूह। वो जब हम अंबिया का वाकयात पढ़ेंगे ना डिटेल में, फिर कभी नेक्स्ट आएंगे इस्लामियात पे, तो अंबिया के वाकयात हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो तब सारी फिर डिटेल देखेंगे कि वो कहाँ जाके रुकी और कब कहाँ से सफ़र शुरू किया और कितनी लंबी थी कितनी चौड़ी थी, और फिर उसमें बाकी बातें कितने जोड़े सवार हुए, तो सारी बातें फिर तब वहाँ पे देखेंगे। अच्छा जी, हज जो है वो कंपलसरी मैंने लिखवा दिया था आपको, किस हिजरी में किया गया? 9th हिजरी में। ऊपर पहले मैंने लिखवाया है हज के, हज के उसमें लिखवाया है आपने? चलें ठीक है। ठीक है, 9 हिजरी को जो है ना वो आज। ठीक है। उसके बाद हाजी जो है वो 2 रकात नफल अदा करते हैं, तो वो किस, ये भी अक्सर क्वेश्चन आया है कि हाजी 2 रकात नफल नमाज कहाँ पे अदा करते हैं, तो वो मकाम इब्राहिम के पास 2 रकात नफल नमाज अदा की जाती है। ठीक। मकाम इब्राहिम। विम्स ऑफर 2 रकात, 2 रकात नफल एट मकाम इब्राहिम। मकाम इब्राहिम। चलिए ये हो गया। अच्छा, उसके बाद जो मक्का का सेक्रेड एरिया कहलाता है वो कौन सा कहलाता है? वो हरम कहलाता है, उसका कहते हैं हरम। सेक्रेड एरिया, सेक्रेड एरिया अराउंड मक्का इज कॉल्ड दी हरम। दी हरम। अच्छा जी, उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा फंडामेंटल पिलर है इस्लाम का जो कि फिजिकली भी और फाइनेंशियली भी कुर्बानी मांगता है? ठीक है, तो वो हज है। द फंडामेंटल पिलर ऑफ इस्लाम विच रिक्वायर्स। देखना, नमाज है तो वो आपने उस पर पैसे तो कोई नहीं लगाने ना, फिजिकली आपकी सेक्रीफाइस है। ठीक है, उसमें आपने फिजिकली जो है वो अपने आप को पेश करना है। लेकिन इसी तरह रोज़ा है, ठीक है, वो आप मतलब पैसे, मतलब इतने ज़्यादा नहीं, कोई आप पानी से या नमक से भी उसको अफ्तार कर सकते हैं। ठीक है, कोई इतने बड़े उस पर पैसे, लेकिन जब आपने हज करने जाना है तो वो जाहिर बात है वहाँ पे आपका फाइनेंस भी लगता है अच्छा खासा, और वो फिजिकली भी रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, द फंडामेंटल पिलर ऑफ इस्लाम विच रिक्वायर्ड बोथ फिजिकल and financial sacrifices is Hajj. उसके बाद नेक्स्ट आते हैं जी, हज में जब तक ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर अगर हम ना जाएं तो हज हमारा मुकम्मल नहीं होता? ठीक है, अगर हम मक्का में ना जाएं तो हज मुकम्मल नहीं होता, या मदीना में ना जाएं। ठीक है,
इसी तरह वो ऐसी कौन सी जगह है तो हज मुकम्मल नहीं होता, तो वो अरफात है। अगर हम अरफात की जगह पर ना जाएं तो हमारा हज मुकम्मल नहीं होता। ठीक है, हज इज नॉट completed unless you go to Arafat। चलें जी, ये हो गया आपका। नेक्स्ट देखते हैं। ये अरफात के मकाम पे एक और एमसीक्यूज मेरे जहन में आ रहा था। एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज मेरे जहन में आ रहा था कि हाँ, हज़रत आदम और हवा का ये जो अरफात का मकाम है ना, इसमें हज़रत आदम और हवा जो है ना, इनको क्या नाम है, उतारा गया था अरफात के मकाम पे। ठीक है, हज़रत आदम और हवा को हज़रत क्या हज अदा किया था, तब हज तो फर्ज नहीं था, लेकिन हज की बुनियाद तो उन्होंने रखी थी ना। तो हज अदा करना मतलब उन्होंने कोई इस तरह बाकायदा जिस तरह फर्ज हज है इस तरह नहीं किया था, लेकिन ये है कि वहाँ का तवाफ किया तो वो एक किस्म का हज ही कहलाता है। सबसे पहला हज तो फिर हजरत आदम ने किया ना। हज मतलब तवाफ। ठीक है जी, समझ आ गया। ठीक है, बेहतर है। तो हजरत आदम और हव्वा जब इनके बिछड़ गए थे ना, तो दोबारा जब इनको मिलाया गया आपस में, ठीक है, जब आपस में दोबारा हजरत आदम और हव्वा को मिलाया गया, ठीक है, तो वो किस मकाम पे मिलाया गया? अरफात के मकाम पे। वो मकाम में अरफात कहलाता है। तो हजरत आदम एंड हजरत हव्वा, यानी कि इनको सजा के तौर पे जुदा कर दिया गया था ना, हजरत आदम और हजरत हव्वा को। ठीक है, तो दोबारा जब इनको माफ़ी हुई तो जिस मकाम पे इन दोनों को मिलाया गया, ठीक है, तो वो मकाम में अरफात था। ठीक, हजरत आदम एंड हजरत हव्वा, वो तो पैदाइश हुई थी ना उनकी। नहीं नहीं, वो तो पहली बात है ना। क्या चीज? हजरत आदम को तो श्रीलंका में उतारा गया था ना, तो हजरत हव्वा की मुझे जो है विलादत जो है वो विलादत मतलब जहाँ पे इनको उतारा गया था वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जहाँ पे दोनों मिले थे, ठीक है, वो मकाम में अरफात कहलाता है। हाँ हाँ जी, जहाँ पे हजरत आदम और हव्वा की आप फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई थी, जहाँ पे दोनों आपस में आके मिले थे, वो मकाम में अरफात है। ठीक है, पहले तो दोनों उतारे गए ना, तो दोनों फिरते रहे अपना अपना अकेले अकेले। ठीक है, जिस तरह आजकल भी बंदे अकेले अकेले फिरते हैं ना, वो भी अकेले अकेले फिरते रहे, फिर फिरते 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 आखिर में मकाम अरफात पे आके जो है वो मिले। ठीक है, हजरत आदम एंड हजरत हव्वा यूनिट कहते हैं दोबारा मिलने को। ठीक है, यूनिट कहते हैं मिलने को। दोबारा दोबारा मतलब पहले तो जन्नत में मिले थे ना, पहले तो जन्नत में इकट्ठे थे। ठीक है, फिर जब नीचे उतारा गया तो फिर उसको कहेंगे दोबारा मिलना। ठीक, यूनिट। आफ्टर आप वॉन्डरिंग लिख लें। ठीक है, आफ्टर years ऑफ वॉन्डरिंग्स। वॉन्डरिंग मतलब घूमना फिरना इधर उधर। ठीक है, तो हजरत आदम एंड हव्वा यूनिट आफ्टर years ऑफ वॉन्डरिंग एट अरफात, एट अरफात। हाँ, ये भी काफी रिवायात में आया है कि हशर का मैदान भी जो है वो भी अरफात या यौम मकाम अरफात में। यार ये मुझे मालूम नहीं है, चेक कर लें गूगल से। लेंथ और वेट का तो मुझे नहीं पता। हम्म,
और यहाँ पे हज के दरमियान जब हाजी रुकते हैं ना तो उसको वकूफ़ अरफात कहा जाता है। ये भी एक एमसीक्यूज आ गया माइंड में, ये भी लिख लें कि जब हाजी यहाँ पे इस प्लेस पे इकट्ठे होते हैं तो 9 ज़िलहज को, तो उसको वकूफ़ अरफात कहा जाता है। ठीक है, वकूफ़ अरफात टेक्स प्लेस एट ऑन 9th जिलहज। ठीक है, 9। चलें जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे नेक्स्ट मूव करूँ। ले लें जी स्क्रीनशॉट। तो आपके मैंने अब जो है वो नमाज कंप्लीट करवा दी, रोज़ा करवा दिया, ज़कात करवा दी, हज करवा दिया। तो ये जो ज़रूरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी अरकान थे ना, वो मैंने करवा दिए। ठीक है, बाकी भी हैं लेकिन वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं, नमाज में से, रोज़ा में से, हज में से, कुरान में से। ठीक है, तो ये ज़रूरी जो है मैंने आपको यहाँ पे कवर करवा दिए। ठीक, तो चलें कुछ एमसीक्यूज रहते हैं हज के, वो लिख के तो इसको बाइंड अप करते हैं, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है वो उसकी तरफ बढ़ेंगे। 1 मिनट, ये जूम मीटिंग ख़त्म होने वाली है, ज़रा एंड हो जाए।